हेलो एवरीवन, आर्डसली के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने बात किया था कि आप एक मॉक टेस्ट देने के बाद कैसे आप क्वांट्स और रीजनिंग के सेक्शन को एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप इंग्लिश के सेक्शन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए, इंग्लिश का जो सेक्शन है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, दूसरा हो गया वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट, तीसरा हो गया ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस का पार्ट। तो सबसे पहले आपको जाना है, आपको देखना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई भी मिस्टेक नहीं हुआ है तब तो बहुत अच्छा है। फिर भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक बार पढ़ लीजिए, और अगर ऐसा कुछ था जो आपने उस समय नहीं समझा था या फिर ऐसा कोई चीज़ था जो आपके नज़रों से मिस हो गया था, उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिए, समझ लीजिए उस टाइम। और अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई गलती हो गया है, ठीक, किसी क्वेश्चन में गलती हो गया है, तो आप क्या कीजिए, आप देखिए कि वो क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा था, कौन सा ऐसा पार्ट था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपके समझने में गलती हो गया जबकि उसका आंसर कुछ और था। ठीक है, वो आपको देखना है। और अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में ज़्यादा गलती हो जा रही है तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग अलग वेबसाइट्स पे जा करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट में तो आपको सॉल्व करना ही है। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, वो होता है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें कुछ वोकैबुलरी आपको वर्ड्स दिए रहते हैं, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को फाइंड करना होता है। तो अगर उस टाइप के क्वेश्चन में एरर है तो आप वोकैबुलरी पे काम कीजिए और डेली के डेली कोशिश कीजिए कि नए वर्ड्स आप सीखें। अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी तो 10 से 15 वर्ड्स डेली तो आप सीख ही सकते हैं। इसी तरह से आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। इसके बाद आप जाइए वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में अगर आपका एरर हुआ है तो आप देखिए कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता था, जिसमें आपका एरर हो गया। उस वर्ड को नोट डाउन कर लीजिए, उसका मीनिंग को नोट डाउन कर लीजिए और उसको मेमोराइज कर लीजिए, यूज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यूज़ कीजिए, उससे सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए, पैराग्राफ्स फॉर्म कीजिए। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो वो वर्ड है ना, वो दिमाग में छप जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके बाद ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आता है। तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस का बहुत सिंपल सा हिसाब किताब है कि अगर तो आपका सब सही हो गया है तो भी आप हर क्वेश्चन में जो आपसे रूल डिमांड किया गया था ग्रामर में, जैसे आपका कुछ रूल्स होता है ग्रामर का, जो भी रूल्स होता है वो आपका वहाँ पे एनालिसिस जो दिया था, डिटेल्ड एनालिसिस, उसमें मेंशन्ड होता है लगभग सारे वेबसाइट पे। तो आप देखिए कि कौन सा रूल इस क्वेश्चन में लग रहा है। ठीक है, और क्या आपने भी उसी रूल के हिसाब से काम किया था। अगर तो आपने सेम रूल लगाया था, आपको वो रूल पता है तो ठीक है। अगर आपको वो रूल नहीं पता है जो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप उस रूल को अपने इंग्लिश की कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट का नंबर और उस रूल को नोट डाउन कर लीजिए और उस रूल को कोशिश कीजिए कि आगे कभी भी किसी मॉक टेस्ट किसी भी जगह पे आपसे गलती ना हो। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन में जहां भी वो रूल लग रहा हो। तो एक बार आपके कॉपी में कोई एक रूल लिखा गया तो आपको ऐसा कर लेना है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छे समझ लेना है, ताकि दोबारा कभी भी उस रूल से रिलेटेड कोई गलती ना हो। ठीक है, उसके बाद हर एक रूल को, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में आपको हर एक रूल को इस तरह से देखना है। अगर आपको आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो नोट डाउन करना है। ठीक है। तीसरा काम, जो कि बहुत बड़ा काम होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पूरे के पूरे सेट में ज़रूर ऐसे 15 से 20 वर्ड होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। उससे क्वेश्चन आया हो नहीं आया हो कोई मतलब नहीं है। अगर वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा कोई वर्ड था जो आपको नहीं आ रहा था, लेकिन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको वो वर्ड नोट डाउन करना है। जितने भी वर्ड्स आपको पूरे के पूरे सेट में मिलेंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, उसको आप नोट डाउन कीजिए, उसका मीनिंग को फाइंड कीजिए और उसका मीनिंग लिख लीजिए। उसके बाद सेम तरीका आप उसको सेंटेंसेस में यूज़ कीजिए, पैराग्राफ्स उससे बनाइए। तो जिससे क्या होगा कि आपको वो याद हो जाएगा। और अगर आप मेमोराइज करके रख सकते हैं तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। बस जैसे भी करके वो मीनिंग उस वर्ड का आपको पता हो जाना चाहिए। एक मॉक टेस्ट देने के बाद दोबारा कभी भी किसी भी मॉक टेस्ट में वो वर्ड आ जाए तो आपको ऐसा ना हो कि आपको फिर से वो वर्ड ना पता हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप जब 30-40 मॉक टेस्ट दे लीजिएगा ना, तो आपको
बहुत कॉन्फिडेंट आ जाएगा अपने वोकेबलरी पे, अपने ग्रामर पे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा रूल्स हो जाएगा, बहुत सारा वर्ड्स का पावर हो जाएगा, और आपका जो मॉक टेस्ट में मार्क्स है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश का सेक्शन को एनालाइज किया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले आप जाइएगा आरसी में, देख लीजिएगा आरसी का पूरा सही है, तो फिर से एक बार रीड कीजिएगा। और रीडिंग स्पीड, हाँ एक और चीज़ है कि रीडिंग स्पीड आरसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको आरसी रीड करने में 6 मिनट 7 मिनट ऐसा लग जा रहा है, तब तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आप। 4 मिनट 4.5 मिनट से ज़्यादा एक आरसी को रीड करने में नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम है ये। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा आरसी आता नहीं है। अगर आपकी रीडिंग स्पीड में प्रॉब्लम है, तो जो द हिंदू का सब लोग रेकमेंड करते हैं कि द हिंदू या किसी भी न्यूज़पेपर का आप एडिटोरियल पार्ट पढ़िए, तो जिससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होगी और प्लस आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये दोनों चीज़ करना है। आप आरसी पढ़ लीजिए, पूरा आरसी को देख लीजिए कि आपका क्या गलती हो गया है, क्या नहीं गलती हुआ। अगर गलती हो गया है तो कौन से पार्ट में गलती हुआ है, क्या आरसी के क्वेश्चन आंसर्स में गलती हुआ है या फिर वो वोकेबलरी वाला पार्ट में गलती हुआ है। क्वेश्चन आंसर्स में गलती हो गया है तो आप देख लीजिए कि आप क्या गलती कर दी, ऐसा कौन सा अंडरस्टैंडिंग था, ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आप मिस कर गए थे और जो आपको देखना चाहिए था, और आगे से ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। अगर वोकेबलरी में गलती हुआ है, तब तो आपको वोकेबलरी का वर्ड को नोट डाउन करना पड़ेगा, उसका मीनिंग को देखना पड़ेगा, ताकि दोबारा कभी भी वो वर्ड आ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद जाइए ग्रामर वाले क्वेश्चन में। ग्रामर वाले क्वेश्चन में जितने भी रूल्स लगे हुए हैं सारे रूल्स को देखिए। ठीक है, जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये सब ग्रामर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी रूल्स लगे हुए हैं सारे रूल्स को देखिए, और अगर आपको वो रूल्स आते हैं तो ठीक है, और नहीं आता है तो आप उसको नोट डाउन कीजिए और दोबारा कोशिश कीजिए कि वो रूल से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन कभी गलत ना हो, किसी मॉक टेस्ट में या कहीं पे भी। तीसरा पॉइंट में आ जाएगा कि आप वोकेबलरी के जितने भी वर्ड्स आपको मिलते हैं पूरे मॉक टेस्ट में, चाहे वो 20 15 10 5 हो या 50 60 हो, उससे मतलब नहीं है। आप सारे को नोट डाउन कीजिए और सारे के वर्ड मीनिंग लिखिए और पूरा उसको मेमोराइज कीजिए, यूज़ कीजिए। उसके बाद ही अगले मॉक टेस्ट में जाइएगा। वो सारा वर्ड्स दोबारा कभी भी आपको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो ये वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप इंग्लिश का मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं। और रीजनिंग और क्वांट्स के बारे में तो पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आप ये करके देखिए और श्योर मैं बता रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश हो चाहे क्वांट्स हो चाहे रीजनिंग हो, सब में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, गारंटीड। ठीक है, तो आप कीजिए, सब लोग यही करते हैं जितने भी अच्छे स्कोरर रहते हैं मॉक टेस्ट में, और आप भी यही कीजिए, आपका स्कोर अच्छा होगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।